हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करते हैं। वे टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जो है वो हम अपने तरीके से करते हैं, बट वे टू का मीनिंग होता है कि हम कोई नया तरीका यानी कोई आसान तरीका आज देख के सीखेंगे। तो चलो हम अपने बुक के पेज नंबर 170 से स्टार्ट करते हैं। तो आप सब अपनी बुक को ओपन करो। तो चलो देखो पेज नंबर 170। तो क्या वहां पर है मणिरत्नम द कैशियर। कैशियर का मीनिंग होता है जो हिसाब किताब रखते हैं, जो पैसों का लेन देन रखते हैं, उसको क्या करते हैं, कैशियर बोलते हैं। जैसे अब कभी बैंक में गए हो तो आपको पता होगा कि किसको कैशियर बोला जाता है। तो क्या मणिरत्नम इज द कैशियर ऑफ अ किंग जयन, यानी राजा जो जयन है उसके वहां मणिरत्नम जो है वो कैशियर का काम करता है। His job is to find out the salary of all the people who work for the king, यानी कि राजा के वहां जो वर्कर काम करते हैं, वो कोई मंत्री होगा, कोई हॉर्स राइडर यानी क्या बोलते हैं उसको, घोड़े सवार होगा, फिर कोई खाना बनाने वाला रसोइया होगा, यानी जो डिफरेंट वर्कर काम करते हैं उनकी जो सैलरी होती है उसका काम कौन, उसका हिसाब कौन रखता है, मणिरत्नम। These charts show how much salary each person gets in a day, यानी कि वो जो पर्सन है डिफरेंट उनकी एक दिन की कितनी सैलरी है उसका चार्ट आपको बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट तो देखो आप अपनी टेक्स्ट बुक में आपको चार्ट दिया हुआ है। पहला पर्सन है मिनिस्टर, यानी हम उसको मंत्री बोलते हैं, तो उसकी पर डे की सैलरी है 195 रुपीज। फिर से हॉर्स रीडर जिसको घोड़े सवार बोला जाता है, उसकी सैलरी है 76 रुपीज पर डे। फिर है कुक यानी खाना बनाने वाला जिसको रसोइया बोलते हैं, उसकी सैलरी है 65 रुपीज पर डे। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट मणिरत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, यानी मणिरत्नम जो है वो कुक यानी खाना बनाने वाला जो है उसकी सैलरी काउंट कर रहा है 1 मंथ की। बट कौन सा मंथ है, जनवरी। तो आपको पता है कि जनवरी में 31 डे आते हैं, तो चलो हम वो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो हमें पता है हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते, सीधे कि 31 डे है और 65 रुपीज उसकी पर मंथ की सैलरी। तो ये जो मल्टीप्लाई की मेथड है वो तो हम जानते हैं, बट यहाँ हमें इसी मेथड का यूज करके उसने बताया है, तो हम वो मेथड देखते हैं। तो उसमें क्या है, 65 रुपीज उसकी सैलरी है और टोटल कितने डे है, 31 डे। तो हम उसमें टेंस और वंस को डिवाइड करते हैं। जैसे टेंस के प्लेस पर है 60 और वंस में है 5। यहाँ पर टेंस के प्लेस में है 30 प्लस, फिर एक बॉक्स की मेथड का यूज किया हुआ है। बेटा ये जो मेथड है वो हमने 4th क्लास में देखी हुई मेथड है, यानी हमारे लिए ये नया तो नहीं है। ये डिजिट कितने हुए हैं उसके, 60 प्लस 5, यानी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 31 को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो कितने बॉक्स हो गए, 4। तो पहले हम 65 को लिखते हैं, तो 60 एंड 5, यहाँ पर लिखेंगे 30 एंड। अब देखो ये जो पहला बॉक्स है उसमें हम ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 30। तो आपको पता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन की मेथड्स में क्या करेंगे, हम टेंस पर जो डिजिट है उसका मल्टीप्लिकेशन और जितने जीरो है वो लगाएंगे, यानी 6 3 जा 18 और कितनी जीरो दोनों में एक ही, यानी 2 जीरो। चलो नेक्स्ट यहाँ पर 5 और 30 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 3 5 जा 15 और 8। नेक्स्ट यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 6 1 जा 6 और ये 0, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 और 11 यानी 1 5 जा। अब क्या करना है, हमें ये जो आंसर मिले मल्टीप्लिकेशन के हम उन सबका एडिशन करेंगे, यानी पहले 1800
नेक्स्ट है 150, उसके बाद है 60 और उसके बाद है, चलो एडिशन 0 + 0 + 0 + 5 यानी 5 + 6 यस 11, 1 यहाँ पर और 1 कैरी, 8 और 1 9 और ये 1 10 यानी 0 और ये 1 कैरी, 1 + 1 यानी 2। तो क्या हुआ टोटल 2015 आंसर मिला। तो चलो हम अपनी जो पुरानी मेथड थी वो भी चेक करते हैं। 65 × 30, तो हमें पता है कि जब दो डिजिट यानी टेंस और वंस वाला आता तब पहले हम 0 लगाते हैं, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 5 जा 15 यस, अब 3 6 जा 18 + 1 यानी 90। अब चलो ये 1 का यूज करेंगे, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, चलो इनका एडिशन 0 + 5 यानी 5, 5 + 6 यस 11, 1 फिर से 1, 9 और 1 10 यानी 0 1 1 + 1। तो देखो ये जो दो मेथड हमने यूज की उसमें से हमें आंसर क्या मिलता है, दोनों में सेम आंसर मिलता है। तो हमें वो नई मेथड कौन सी दिखाई, ये बॉक्स वाली जो मेथड है वो हमारे लिए नई है, तो उसने मेथड भी दिखाई है। उसके बाद नेक्स्ट आपको एडिशन करके दिया है ₹1800 + 150 + 60 + 5 = fill in the blanks रुपीस। तो क्या आंसर आएगा 2050 रुपीस। तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स आप फिलअप करो। नेक्स्ट Maniratnam's daughter Bella has learned another method to multiply, यानी मणिरत्नम की जो बेटी है बेला उसने मल्टीप्लाई की कोई अदर एक मेथड देखी है। She wrote like this and showed it to Banu her brother, और वो जो मेथड सीख के आई है वो अपने भाई को बता रही है। तो क्या आपका हाउ did do this, यानी कि उसके भाई को बोल रही है कि देख जो मैंने लिखा है वो तू देख। तो देखो उसने एक मल्टीप्लिकेशन किया है 65 × 31, यानी जो हमने किया यही उसने भी किया है। तो चलो हम पहले वो देखते हैं कि उसने ऐसी कौन सी मेथड देखी है जो अपने भाई को बता रही है। तो जो हम देख सकते हैं तो वैसे तो वो सिंपल मेथड है जो हमने अभी देखी थी वही मेथड, यानी 65 × 30 वो क्या करती है, पहले 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया यानी 65, ये जो है उसको हम एक बार 10 से वाली डिजिट यानी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 1 से, यानी उसने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके लिए वो पहले 0 का यूज नहीं करेंगे। तो कि 1 5 जा 5, 1 6 जा 6 हो गया। अब क्या करेंगे वो 3 से, यानी 3 जो टेंस के प्लेस पर है जिसका प्लेस वैल्यू बनता है 30 उससे यूज करेंगे, यानी 65 × 30। तो उसके लिए वो पहले 0 लगाएंगे फिर 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 5 जा 50 यानी 5 और 1 करेंगे, 3 6 जा 18 + 1 यानी 90। तो अब उसका एडिशन तो 0 + 5 यस 5, 6 + 5 यस 11, 1 + 9 10 और ये 1 + 2015, यानी जो एडिशन या जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया था वही मल्टीप्लिकेशन उसने किया। तो वो क्या कह रही है, वी कैन मल्टीप्लाई 65 with 31 in 2 स्टेप, यानी कि हमें 65 को 31 से जब मल्टीप्लाई करना होता है तब 2 स्टेप लेने पड़ते हैं। स्टेप कितने बोले उसने 2, कौन से वी नो 31 is a 30 + 1, so first multiply 65 multiplied by 1 and second step 65 multiplied by 30, यानी उसने क्या बोला जब हमें 65 को 31 से मल्टीप्लाई करने हैं तब
65 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 65 को 30 से, यानी कि 2 स्टेप लेके हमें मल्टीप्लाई करना है। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 171। Next, now Banu tried to find the salary of minister for the month of January. अब क्या करता है बानू, वो अब कह रहा है कि अब चलो हम मिनिस्टर की जो जनवरी की सैलरी है वो देखते हैं। यानी कि बच्चों आपको पता है कि मिनिस्टर जो है यानी मंत्री है, उसकी पर डे की कितनी सैलरी है, 195 रुपीज। और आपको ये भी पता है कि जनवरी के कितने दिन होते हैं, यस कितने, 31। तो कि ही वांट टू मल्टीप्लाई बाय 195 मल्टीप्लाई बाय 31, यानी 195 जो है उसको हमें 31 से मल्टीप्लाई करना है। चलो बेटा यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन दिया है किस किसका, 195 मल्टीप्लाई बाय 31। ये 31 है वो जनवरी के डे है। वो आपको पता होगा कि जनवरी का जो मंथ होता है उसके टोटल कितने डे होते हैं, 31 डे। तो चलो वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वही 2 स्टेप में होगा हमें, क्योंकि 31 है उसको 2 में डिवाइड किया है, 30 प्लस 1, तो यहाँ पर भी हुई है 195 मल्टीप्लाई 31। तो देखो पहले उसने क्या किया था, 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 65 की जगह पर कौन सा नंबर है, 195, तो उसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1। एक स्टेप जो है वो हमारा फिनिश हो गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, 30 से 195 मल्टीप्लाई करना है, 195 मल्टीप्लाई बाय 30, यस। तो 30 से करना है, इसकी वजह से पहले क्या लगाएंगे 0। अब 3 5 जा 15, यहाँ पर 1, 3 9 जा यस 27, 27 प्लस 1 28, 8 2 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी 5। चलो एडिशन 5 प्लस 0 यानी 5, 9 प्लस 5 यस 14, 1 1 प्लस 8 यानी 9, 9 प्लस 1 यानी 0 और 1 यानी कितने होते हैं 10, यानी 0 में नीचे रखे और 1 वैल्यू, तो 1 प्लस 5 यानी 6। तो क्या हमारा आंसर है 6045 रुपीज इन 1 month सैलरी इन मिनिस्टर। यानी मिनिस्टर की 1 मंथ की कितनी सैलरी होगी, 6045। बच्चों देखो हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, ये स्टेप पहले यूज करते हैं फिर उसका यूज करते हैं, जैसे कि 195 है और
और यहाँ पर है 31। तो हम क्या करते हैं, पहले सिंपल 0 लगा देते हैं। क्यों कि हम 3 का यूज करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 3 कहाँ पर है, 10 के प्लेस पर है, उसकी जगह हम 95 मल्टीप्लाई बाय 30 पहले यूज करते हैं, इसकी वजह से पहले 0 लगा दें। तो 3 5 या 15, 3 9 या 27 और 1 28, 3 1 जा 3 प्लस 2 यानी। तो ये जो सेकंड में हमें जो लाइन मिली है वो हमें फर्स्ट मिलती है। क्यों कि हम पहले 30 से मल्टीप्लिकेशन करके पहला स्टेप फॉलो करते हैं, फिर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 5 जा 5, 1 9 जा 9 और 1 1 जा 1। तो ऐसे करो या ऐसे करो, हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है वो सारा सेम ही आता है। तो 2 multiplied by 30, first write a 0 here, then the only there to multiply by 3। यानी कि जब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 0 लगा देते हैं और उसके बाद हमें ओनली 3 से ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर भी आपने देखा कि पहले हम 195 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या करते हैं, पहले 0 रख ही देते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर ओनली 3 से ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आंसर यानी एडिशन होगा 0 + 5 यानी 5, 9 + 5 = 40, 8 + 1 9 और ये 1 10 यानी 0 और 1 यानी 6045 रुपीज। तो चलो बेटा नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है। यूज बेला's मेथड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर, यानी हमें बेला की मेथड का यूज करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मेथड है वो किसकी है, बेला की है। तो चलो हम वो मेथड से जो हमें एग्जांपल दिए उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बेटा ये जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है, तो उसके हिसाब से पूरी कर देना। नेक्स्ट, यूज बेला's मेथड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर। हमें 2 नंबर दिए जिसको बेला ने बेला वाली मेथड यूज करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो पहला है 32 मल्टीप्लाई बाय 46। तो पहले क्या करेंगे, 32 46 यानी 46 में से 40 और 6 दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, यानी 32 मल्टीप्लाई बाय 46। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 32 को 6 से 6 2 जा 12 होगा, 6 3 जा 18 + 1 यानी 90। चलो नेक्स्ट 40 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 32 को, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 40। तो क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर अब 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12। तो चलो अब इन दोनों का एडिशन 0 + 2 यानी 2, 9 + 8 यानी 7। तो 1 2 + 1 3, 3 + 1 4 और ये 1। तो कितना आंसर आया, 1472। चलो सेकंड नंबर वाला, अब वो सेकंड नंबर वाला है 67 मल्टीप्लाई बाय 18, वो देखते हैं। चलो सेकंड 67 मल्टीप्लाई बाय 18 यानी 67 का पहले किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
यस, किससे? 8 से। तो चलो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 से क्या? यस, 56। तो 6 तो यहाँ पर 5 को हम बोलोगे। अब नेक्स्ट 8 6 जा 48। चलो 48 में 5 को ऐड करो, 53। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन 8 से। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 67 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी पहले 0 लगाएंगे। तो अब हमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना होगा? ओनली 1 से। तो 1 7 क्या? यस 7 और 1 6 जा 6। अब एडिशन। चलो बच्चों फटाफट बोलो 6 प्लस 0। यस 6, 3 प्लस 7 10, 5 प्लस 6 11 यानी 12। तो कितना आंसर है हमारा? 1206। चलो बच्चों उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको। डू दिस इन योर नोटबुक यूजिंग द बेलास मेथड। यानी हमें A B C D E F यानी 6 एग्जांपल दिए हैं। जो हमने अभी ये मेथड देखी है वही मेथड से हमें सॉल्व करना है, बट अपनी नोटबुक में। तो बेटा ये जो 6 एग्जांपल है वो आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 172। वहां से हम अपने नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।